राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधा गोविंद परिवार में। नया दिन, नए काम, नई शुरुआत, नया ब्लॉग, है ना जी। तो सुबह के काम शुरू हो गए हैं। मैं कर रही हूँ यहाँ चादरों की सफाई, झटका पटकी मतलब उठा उठा के झटक रही हूँ, उनको सामान व्यवस्थित कर रही हूँ। ये कपड़े हैं जो प्रेस होने जाएंगे। ये चादर है, ये तो उसको मैंने साफ, यहाँ कोई सोता नहीं तो साफ़ी थी वो। और किचन में आ गई हूँ। ये भगवान के बर्तन है तो इनको मैं दही रखा था एक्स्ट्रा, तो मैं डुबो दूंगी नमक डाल के, तो अच्छे साफ़ हो जाएंगे। पर मैंने क्या करा, कुछ ज़्यादा ही देर तक भिगो दिया था तो वो थोड़े से हरे पड़ गए थे तो फिर हो गए थे बाद में साफ़, फिर वो मैंने उनको मांजा था तो अच्छे हो गए थे। पर ज़्यादा देर भी मतलब रखा था ना तो वो हरे पड़, मतलब कुछ ऐसे अजीब से हो गए थे वो बर्तन, है ना। जैसे मतलब चमकते हैं वो तो, अगर समय से तुरंत मान लो चमक जाते हैं, पर मुझे नहीं पता था कैसा रखने से वो ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ मंज रहे हैं मेरे चाय पानी के बर्तन, हम जो सुबह के टाइम के रहते हैं ना वो। रात के तो एक बार मान उठते से मान देती हूँ गिलास वगैरह में, क्योंकि सभी पानी पीते हैं तो फिर गिलास वगैरह पूरे चले जाते हैं। चाय की तपीली वगैरह यही मांज रही हूँ अभी मैं, और भरूँगी पहले पीने का पानी इतना करने के बाद, क्योंकि नहाने की रास्ता देखो, फिर लाइट का आजकल बहुत तो वो रहता है इशू, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, हवा आंधी बहुत चल रही है हमारे इधर आजकल, मौसम अच्छा नहीं दे रहा है। तो बस उसी वजह से पानी पहले भरते हैं हम लोग, पानी की टंकी ऊपर की, और पीने का पानी। अब लगेगी किचन में झाड़ू, फिर लगेगी बाहर, है ना जी। और फिर लगेगा पोछा, नहीं पोछा नहीं लगेगा, फिर होगी चाय क्योंकि पोछा मैंने चाय पीने के बाद में लगाया था। चाय बनी थी एक बार, वो जो क्योंकि कहते हैं ना सुकून वाली चाय, उधर बैठ के सुबह से जो लगते हैं यार, फिर समय नहीं मिलता, मतलब एक बार जो लगते हैं ना काम में, फिर तो पूरा खाना बनाओ पूरा, उसके बाद ही मतलब 1 बजे 1 डेढ़ बजे मतलब जो निपटते ना पूरे काम से, जब भी फुर्सत से बैठते हैं। तो बस झाड़ू लग रही है भगवान वाले रूम में, उसके बाद लगेगी हॉल में, है ना। हाँ जी, इतना काम मेरा चल रहा है ये देखिए हॉल में लगा रही हूँ झाड़ू रूम में। और एक बेटा सोफे पे सोया हुआ है, एक बेडरूम में सो रहा है, और अब पी रही हूँ सुकून वाली चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा लिए थे, हमारे यहाँ नहाने के बाद चाय होना। चाय पी के अब लगा रही हूँ पोछा। किचन में लग चुका था और लगा रही हूँ उधर। वो पूरे घर में लगा था, पूरे घर का मैंने शूट नहीं किया, है ना जी। तो ये देखिए यहाँ मेरा बेटा सोया था, शिवा सोया था यहाँ पे, तो उसको मैंने सोते हुए कवर खींच लिया था। मैंने कहा तू सोया रे, कवर दे दे, मैं उसको झटकार देती हूँ, क्योंकि अगर इनकी लोग रास्ता देखो उठने की तो फिर कितना ही लेट हो जाएगा। इसलिए अब मेरा नाना वगैरह करके मैं आ गई थी मंदिर, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। आप भी दर्शन कीजिए। अब आके हो रही है खाने की तैयारी, बनेगी फूल गोभी की सब्जी। तो ये गोभी में मुझे बहुत टेंशन रहती है इल्लियों की, मतलब इतनी बारीक बारीक इल्लियाँ रहती है ना, जो दिखती भी नहीं है, कई बार समझ ही नहीं आती है। तो इनको मैं गर्म पानी में डाल के दूँगी, गर्म पानी करके मतलब पहले एक बार साफ़ कर लूँगी। ये देखो अभी भी शंका है, तो देख रही हूँ ये तो नहीं इल्ली क्योंकि ये बहुत बुरा जी हो जाता है यार, कभी दिख जाती है ना इल्लियाँ, तो फिर वो मन में वही शंका रहती है कि अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। तो वही गर्म पानी में वो उनको धो हो रही है, जब तक मैं आटा लगा रही हूँ। उसके बाद उसको और धोऊँगी 2-3 बार में निकालने के बाद। ये देखो अभी निकाला ना मैंने, तो इनको मैंने अभी बड़े गोले में काट काट के, बड़े टुकड़े काट के मैंने धोई थी, फिर छोटे टुकड़े करके मैंने को खंगाल खा के 2-3 बार पानी से धोया। जब जाके अब बन रही है मेरी सब्जी आलू गोभी की, है ना। अब बन रही है रोटियाँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरे जो नए नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं, ये कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। और लग कैसे रहे मेरे ब्लॉग ये ज़रूर बताइए। क्योंकि देखो बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं, उनको सभी सपोर्ट करते हैं, तो छोटे चैनल वाले हैं जो जिन लोगों ने अभी अभी शुरू किया है, आप उन सबको सपोर्ट कीजिए, जैसे आपने मुझे किया है। मेरे जैसे जो छोटे छोटे और भी हैं उन्हें भी कीजिए, ठीक है जी। ये था मेरा आज का ज्ञान अब मेरे हो रहे हैं सो के उठने के बाद वाले काम। जब पूरा काम कहीं जब सो जाओ ना, फिर उठो ना, जब दिमाग की बत्ती जलती है, जब थोड़ा काम में मन लगता है कि अब क्या करना है। ये देखिए ये साड़ी कितनी सुंदर है ना, रानी कलर की साड़ी है ये। रानी, हाँ रानी कलर ही है, जो कलर है ना सेम वही कैमरे में दिख रहा है। ये प्योर कॉटन की साड़ी है, तो मैंने सोचा था मैं इसे पहनूंगी, लेकिन एक समय था जब मैं थोड़ी दुबली थी, तो मुझे तो साड़ी अच्छी बनती थी, लेकिन अब मुझसे साड़ी ये बनी नहीं, मतलब छोटी हो रही थी, इसमें पटलियाँ बहुत कम आ रही थी। वो साड़ियों में जब अच्छी पल्ला भी लंबा आए और पटली भी बहुत सारी ना, जब भी साड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इसको वापस रख रही हूँ। मैंने बहुत सारी साड़ी निकाली थी कॉटन की, पर फिर मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने रख दी उसको वापस। तो यही फैला रहा, मैंने बहुत सारा करके रखा था, तो जो मुझे समेटना था एक दिन कि कब करूँगी अब करूँगी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं सोच रही हूँ अभी साड़ी का मैं कुर्ता सिलवा लूँगी कलर था, मतलब मुझे डार्क कलर बहुत पसंद है, लाइट कलर मुझे पसंद नहीं है, डार्क कलर मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसका कुर्ता सिलवा लूँगी अब। और ये धुले हुए कपड़े हैं जो, उनकी घड़ी बन रही है, और अभी तो जो बेड की चादर धुली थी वो भी नहीं बिछी है, चेंज मतलब करनी थी मेरे को, वो भी नहीं हुई है।
तो यही सारे काम ही हैं। और गर्मी में यार पता नहीं कैसे, समझ नहीं आता, गर्मी भी लगती है, काम भी करना है, तो भी खैर काम अपना है, घर अपना है, तो करना तो है ही। ये देखो ये भी सिल्क की साड़ी है, इसको भी निकाल के रखी है मैंने। इसको मुझे ड्राई क्लीन करानी है। मतलब सिल्क और कॉटन ये कहीं पुराना नहीं होता है, इसको अपन हमेशा पहन सकते हैं। तो बस बच गई मेरी बेड की चादर, और इतना करते करते मुझे हो गई थी शाम। क्योंकि अपन कहते ज़रूर है गर्मी में दिन बड़े होते हैं, पर काम तो मतलब करो ना तो समय पता ही नहीं चलता, टाइम हो जाता है। इसके बाद बस खाने की तैयारी करूँगी मैं, जो मैंने पूरा शूट तो नहीं किया था। मेरा ब्लॉग तो इतना ही था, क्योंकि भी बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइए, मेरे न्यू सब्सक्राइबर, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है जी। ये देखिए ये हो गया तकिया एक। ये तो मेरे हस्बैंड का तकिया है, मेरा तकिया तो बहुत बड़ा है, वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत लंबा, उस पर ना ये कवर ही नहीं चढ़ते हैं, उसके नाम का कवर ही नहीं है, अभी मैं उसको वैसे ही रखती हूँ। और अब करिए हमारे गोविंद के दर्शन। ये है और इनका शयन भोग, जब ये सोते हैं ना तो इनको भोग लगाते हैं सबको। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।